वेलकम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रेनबो साइंस क्लासेस में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, पशु परिचर एग्जाम दोस्तों सितंबर में घोषित है। उसके से पहले आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान के पशु परिचर का निःशुल्क बैच। तो हमारा कला संस्कृति का जो टॉपिक है आज है राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, फिर भी जो पांच पीर है वो इम्पोर्टेंट है। पाबू हड़कू राम है मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधारो गोगा जी गेहा। ये है दोस्तों पांच पीर जो आज हम लेने जा रहे हैं। वो है राजस्थान के लोक प्रमुख लोक देवताओं में, यानी पांच पीरों में से एक है पाबू जी। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों पाबू जी के बारे में। तो राजस्थान के लोक देवता में सबसे पहले है दोस्तों आज पाबू जी के बारे में अध्ययन करेंगे। पाबू जी दोस्तों, पाबू जी है जो इनका जन्म 1239 ईस्वी के अंदर 1239 ईस्वी में दोस्तों फलोदी तहसील कोलूमंड गांव के अंदर जिला जोधपुर के अंदर इसका जन्म जन्म हुआ। वंश राठौड़ वंश के थे। इनके पिता का नाम दानल जी राठौड़ था। क्या था? दानल जी राठौड़। माता का नाम कमला दे था, पत्नी का नाम फूलम दे था। तो हम दोस्तों साथ के साथ लिखते जाते हैं, आप भी कंटिन्यू करते जाइए और समझते जाइए। दोस्तों जन्म जन्म है 1239 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ था। और जन्म स्थान दोस्तों है तहसील सॉरी गांव कोल्यूमंड। गांव कोलूमंड क्या है दोस्तों? गांव कोलूमंड, तहसील फलोदी, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर। ठीक है, जिला जोधपुर। नेक्स्ट बात करते हैं इनका वंश। दोस्तों वंश है इनका राठौड़ वंश से इनकी उत्पत्ति हुई है। और राठौड़ वंश है इनका, तो लिख देते हैं अपन राठौड़। क्या है? बाबू जी किस वंश से संबंधित है? राठौड़ वंश से। इनका पिता का नाम दोस्तों दांदल जी राठौड़ था। क्या था? दांदल जी राठौड़। पिता पिता दांदल जी राठौड़। पिताजी कौन थे दोस्तों? दांदल जी राठौड़। दांदल जी राठौड़। माता का नाम कमला दे था। माता का नाम कमला दे। माता कमला दे। माता कमला दे। इनकी पत्नी का नाम फूलम दे था। पत्नी पत्नी फूलम दे। फूलम दे। दोस्तों कुछ जगह सुपार दे भी लिखा गया है, सुप्यार दे। क्या है? सुप्यार दे। तो इनका नाम सुप्यार भी किसी किताबों में देखा गया है। ठीक है। फूलम दे है जो अमरकोट के फूलम दे अमरकोट इनकी पत्नी थी, जो अमरकोट के राजा था। उनका नाम सूरजमल सोडा की पुत्री थी। कौन थी? अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री। सूरजमल सोडा की पुत्री थी। तो कौन? फूलम दे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इनकी घोड़ी का नाम। इनकी घोड़ी थी, प्यारी घोड़ी थी दोस्तों। इनकी घोड़ी का नाम था केसर कालमी। क्या नाम था दोस्तों? केसर कालमी। केसर कालमी। घोड़ी का नाम केसर कालमी। दोस्तों इनका प्रतीक चिन्ह, बाबू जी का प्रतीक चिन्ह परीक्षा में पूछा था, बाला लिया अश्वारोही कौन सा लोक देवता है? तो कौन बताएगा? बाबू जी। बाला लिए अश्वारोही। भाला लिए अश्वारोही। ठीक है दोस्तों। इनकी मान्यता, बाबू जी की मान्यता कहाँ कहाँ है? तो बाबू जी की मान्यता, इनको ऊँटों का रक्षक देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊँटों का रक्षक देवता। ऊँटों का रक्षक देवता या फ्लैग देवता। फ्लैग देवता। ठीक है। या अपन बोल सकते हैं हाड़फाड़ का देवता। दोस्तों परीक्षा में पूछा गया है, क्वेश्चन है, हाड़फाड़ का देवता किसको कहा जाता है? बाबूजी को कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों गौरक्षक देवता भी इन्हीं को कहा जाता है। गौरक्षक देवता कौन? बाबूजी। गौरक्षक देवता। अब बात करते हैं दोस्तों इनके आराध्य देव। तो दोस्तों बाबूजी है जो आराध्य देव किनके हैं? आराध्य देव दोस्तों बाबूजी आराध्य देव है रायका व रेबारी जाति। रायका व रेबारी जाति। रायका व रेबारी जाति। रायका रेबारी जाति व भोपा जाति के दोस्तों क्या है? आराध्य देव है। भोपा जाति के क्या है? आराध्य देव है। ठीक है।
और राय का रेवाड़ी दोस्तों जाति क्या है? जो ऊँटों के पालक होते हैं, ये ऊँट पालते हैं, ऊँटों को पालने वाले, ऊँटों को पालने वाले, ठीक है, कौन? राय का या रेवाड़ी जाति, ठीक है। अब बात करते हैं कुल देवता दोस्तों। पाबू जी को अपना कुल देवता कौन सी जाति मानती है? पाबू जी को अपना कुल देवता दोस्तों मेहर जाति के मुसलमान मानते हैं। कौन? मेहर जाति के, मेहर जाति के मुसलमान, मेहर जाति के मुसलमान इनको क्या बात मानते हैं दोस्तों? कुल देवता के रूप में इनको पूजा जाता है, ठीक है। और दोस्तों इनकी पूजा के लिए, इनकी जब पूजा की जाती है तो प्लेग या सर्रा रोग हो जाता है दोस्तों ऊँटों के अंदर, प्लेग या सर्रा रोग में इनकी क्या की जाती है दोस्तों? पूजा की जाती है। दोस्तों मारवाड़ के अंदर, मारवाड़ के अंदर पश्चिमी क्षेत्र में ऊँट लाने का श्रेय किनको दिया जाता है? पाबू जी को। तो अपन लिख सकते हैं मारवाड़ में, मारवाड़ में ऊँट लाने का, मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय किनको जाता है दोस्तों? पाबू जी को, ठीक है। यशोगान करने वाली दोस्तों, पाबू जी को जो यशोगान करने वाली तीन प्रमुख जातियां हैं, तो अपन लिख सकते हैं यशोगान करने वाली, यशोगान करने वाली, यशोगान करने वाली जातियां। और वो तीन जातियां जो प्रमुख है दोस्तों कौन कौन सी है? नंबर वन, एक तो है रायका या रेवाड़ी जाति। पहले अपन लिखते हैं नायका, नायक जो भोपे होते हैं दोस्तों, नायक भोपे, तो भोपे जनजाति है। तो नायक और भोपे क्या होते हैं? वाद्य यंत्र बजाते हैं पाबू जी की यातना में। वाद्य यंत्र कौन सा बजाते हैं? रावण हत्ता बजाते हैं। क्या? रावण हत्ता, रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाते हैं। और उससे वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाते हैं, पाबू जी की फड़ बाजते हैं। क्या बाजते हैं? पाबू जी की फड़ बाजते हैं, पाबू जी की फड़ बाजते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारी जो सेकंड है रायका या रेवाड़ी जाति, रेवाड़ी जाति दोस्तों, रेवाड़ी जाति है जो ऊँटों का पालक, ऊँटों को पालक या देवासी इनको कहा जाता है। उनका वाद्य यंत्र माठ बजाते हैं। वाद्य यंत्र क्या बजाते हैं दोस्तों? वाद्य यंत्र मिट्टी का बना होता है वाद्य यंत्र होता है जो माठ कहा जाता है इसको। और ये पाबू जी की, पाबू जी की पाबू जीरा पावड़ा, क्या? पाबू जीरा पावड़ा, पाबू जीरा पावड़ा बजाते हैं। पाबू जीरा पावड़ा को गाते हुए माठ वाद्य यंत्र कौन बजाता है? रायका या रेवाड़ी जाति। नेक्स्ट है थोरी जनजाति। थर्ड नंबर पे दोस्तों जो थोरी जनजाति है, जो प्रमुख अनुयायी, प्रमुख अनुयायी है कौन? पाबू जी के। प्रमुख अनुयायी में दोस्तों पाबू जो थोरी जनजाति है जो वाद्य यंत्र सारंगी बजाती है। क्या बजाती है दोस्तों? वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र सारंगी बजाती है। और यह पाबूजीरी वाचनी का, क्या? पाबूजीरी, पाबूजीरी वाचना, पाबूजीरी वाचना कौन गाते हैं? थोड़ी जनजाति जो पाबू जी की प्रमुख क्या है? अनुयायी जनजाति है। नेक्स्ट अब बात करते हैं दोस्तों इनके इनके ऊपर लिखे गए प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो ग्रंथों की बात करते हैं दोस्तों, इनके ऊपर लिखे हुए ग्रंथ। तो पहला जो ग्रंथ है पाबू प्रकाश, कौन? पाबू प्रकाश ग्रंथ, पाबू प्रकाश, पाबू प्रकाश ग्रंथ जो मोरजी आसिया द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? मोरजी आसिया, मोरजी आसिया द्वारा। नेक्स्ट ग्रंथ है पाबू जी, पाबू, पाबू बत्तीसी, क्या? पाबू बत्तीसी, पाबू बत्तीसी दोस्तों या पाबू सोरठा भी सिख होता है, रामनाथ कविया द्वारा लिखा गया, रामनाथ कविया, रामनाथ कविया। नेक्स्ट दोस्तों पाबू जीरी बात, पाबू जीरी बात। और पाबू जीरी बात दोस्तों रानी महारानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत द्वारा लिखा गया, महारानी लक्ष्मी कुमारी, महारानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, महारानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत द्वारा पाबूजीरी बात लिखी गई। पाबूजीरी, पाबूजीरो छंद, पाबूजी रो छंद, पाबूजी रो छंद दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया? बीठू मेहा द्वारा लिखा गया, बीठू मेहा, बीठू मेहा द्वारा इसे लिखा गया। नेक्स्ट है पाबूजीरी वैली, क्या? पाबूजीरी
पाबूजीरी वैली, पाबूजीरी वैली लिखा गया दोस्तों मुकुंद सिंह बिदावत। कौन? मुकुंद सिंह बिदावत, मुकुंद सिंह बिदावत। ये कुछ ग्रंथ है जो इनके ऊपर लिखे गए पाबूजी के ऊपर। अब बात करते हैं इनके प्रमुख तीर्थ स्थलों में। मुख्य प्रमुख तीर्थ स्थल, मुख्य तीर्थ स्थल दोस्तों, प्रमुख तीर्थ स्थल तो इनका जन्म स्थल हो गया कौन? कोल्लू फलोदी जोधपुर, कोल्लू फलोदी, कोल्लू फलोदी जोधपुर। ठीक है, कोल्लू फलोदी जोधपुर के अंदर चैत्र अमावस्या व दशहरे के दिन यहाँ मेला लगता है। कोल्लू फलोदी के अंदर चैत्र अमावस्या के दिन, चैत्र अमावस्या, चैत्र अमावस्या व दशहरे के दिन, दशहरे के दिन मेला लगता है, दशहरे के दिन मेला लगता है। मंदिर आहड़ उदयपुर में है दोस्तों, मंदिर आहड़, आहड़ उदयपुर। ठीक है, और इनका जो थान बना हुआ है बाबूजी का सिबुदुड़ा बीकानेर में है। थान, इनका थान है सिंबुदड़ा, सिंबुदड़ा, सिंबुदड़ा बीकानेर, सिंबुदड़ा बीकानेर। दोस्तों इन्होंने युद्ध लड़े कुछ, वो युद्ध लड़े दोस्तों, एक तो सिंध के सुल्तान थे, सिंध सुल्तान, सिंध सुल्तान दूधा सुमरा, किसके 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 साथ लड़ा? दूधा सुमरा, दूधा सुमरा के साथ इन्होंने युद्ध लड़ा। ठीक है, और अगला युद्ध लड़ा दोस्तों मिर्जा खां, मिर्जा खां। और मिर्जा खां दोस्तों कहाँ थे? पाटन गुजरात के क्या थे? शासक थे। पाटन के शासक के साथ भी क्या हुआ? युद्ध लड़ा और पराजित किया। ठीक है, नेक्स्ट है जिंदराव खींची द्वारा भी इनके साथ युद्ध लड़ा। तो जिंदराव, जिंदराव खींची, जिंदराव खींची के साथ भी युद्ध लड़ा। और जिंदराव खींची भी कौन थे दोस्तों? बाबूजी के बहनोई थे, और इन्होंने देवल माँ की गायों को छुड़ाने के लिए युद्ध लड़ा था जिंदराव खींची से। अब बात करते हैं दोस्तों इनकी मृत्यु। मृत्यु दोस्तों, दोस्तों इनकी मृत्यु है जो 1276 ईस्वी के अंदर कुंडल नामक स्थान, कुंडल नामक स्थान के अंदर इनकी मृत्यु देचू गांव, देचू गांव में इनकी मृत्यु हुई। और कुंडल ग्राम में इनका जब ये युद्ध लड़ रहे थे उसी समय घायल हो गए, और देचू गांव में इनकी क्या हुई? मृत्यु हुई थी। दोस्तों रक्षक सहयोगी, बाबूजी के जो रक्षक सहयोगी थे कौन कौन से थे? इनके जो रक्षक है, बाबूजी के रक्षक सहयोगी, रक्षक सहयोगी के रूप में दोस्तों एक तो चांदा डेमा, चांदा डेमा और हरमल का नाम आता है। कौन? चांदा डेमा, चांदा डेमा व हरमल। कौन? हरमल। इन दोनों का नाम आता है रक्षक सहयोगी के रूप में। ठीक है, इनकी विशेषता क्या थी दोस्तों? ये नारी सम्मान के लिए जानेंगे, गोरक्षा के लिए जानेंगे, और छुआछूत का विरोध किया। बाबूजी के अनुयायी दोस्तों, बाबूजी के जो अनुयायी है विवाह के समय, अब विवाह के अवसर पर 3.5 या 4 फेरे लगते हैं, क्योंकि जब युद्ध के समय जा रहे थे बाबूजी तो उन्होंने अपने जो फेरे थे उन्हीं फेरों के अंदर से उठकर चले गए थे युद्ध लड़ने के, गायों की रक्षा के लिए। तो ये था दोस्तों लोक देवता कौन? पाबूजी। दोस्तों पाबूजी के बारे में अपन ने पढ़ लिया। 1239 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, गांव कोलूमंड, तहसील फलोदी, जोधपुर के अंदर जन्म हुआ था। वंश राठौड़ वंश, पिता दादाजी राठौड़ थे, माता कमला दे थी। कौन? माता कमला दे। पत्नी का नाम इनका फूलम दे था, जो पत्नी से सुप्यार देवी कहा गया, कई किताबों में लिखा गया। अमरकोट के राजा सूर्यमल सोढ़ा की पुत्री थे, और इनकी घोड़ी का नाम केसर कालमी। जो परीक्षा में पूछा गया, प्रतीक चिन्ह बाला लिया अश्वारोही कौन से लोक देवता? बाबूजी। मान्यता ऊंटों के रक्षक देवता, फ्लेग रक्षक देवता, हाड़पाड़ का देवता और गोरक्षक देवता। नेक्स्ट आराध्य देव पूछा गया है रायका रेवाड़ी जाति और गोपा जनजाति के। रायका रेवाड़ी कौन है? ऊंटों के पालक देवता, पालक जो पालने वाले होते हैं उनको रायका रेवाड़ी। कुल देवता के रूप में दोस्तों मेयर जाति के मुसलमान इनको कुल देवता के रूप में पूछते हैं। इनकी पूजा कब की जाती है? फ्लेग व सर्रा रोग जब ऊँटों में हो जाता है तो इनको पूजा की जाती है। मारवाड़ में इनको ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है किसको? बाबूजी को। यशोगान करने वाली 3 प्रमुख जातियां हैं, जो निर्णायक भोगे होते हैं, वाद्य यंत्र रावणता बजाते हैं, और पाबूजी फड़ का वाचन करते हैं।
रेबारी जाति है वाद्य यंत्र माठ वाद्य यंत्र बजाते हैं, पामुजिरा पावड़ा इनका बांसते हैं, ठीक है। और थोरी जनजाति, जो थोरी जनजाति है वाद्य यंत्र सारंगी को वाचन सारंगी बजाते हैं और सारंगी बजाने के साथ साथ पाबूजिरी वादना का गायन करते हैं। नेक्स्ट इनके ऊपर लिखे ग्रंथ ग्रंथ कौन कौन से हैं? पाबूजिरी ग्रंथों से पाबू प्रकाश लिखा गया मोरजी आस्य द्वारा, पाबू बत्तीसी लिखा गया रामनाथ कविया द्वारा, और पाबूजिरी बात जो राम महारानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत द्वारा लिखा गया। पाबूजीरो छंद है बीठू मेहा, पाबूजिरी वैली है मुगल सिंह बिदावत। मुख्य तीर्थ स्थलों में दोस्तों कोलुमठ फलोदी जोधपुर के अंदर चैत्र अमावस्या के दिन व दशहरे के दिन क्या बढ़ता है दोस्तों? मेला भरता है। मंदिर दोस्तों आहड़ उदयपुर के अंदर स्थित है। थाना सिंधुदुड़ा बीकानेर स्थान पर। दोस्तों युद्ध लड़ा गया सिंध के सुल्तान दुदर सुमरा के साथ, और मिर्जा खां पाटन के शासक थे, उनके साथ युद्ध लड़ा। जिंदराव खींची के साथ लड़ा। जिंदराव खींची कौन थे दोस्तों? बहनोई थे। कौन थे? इनके बहनोई थे। और गायों की रक्षा के लिए इन्होंने इनके साथ किया गया दोस्तों युद्ध लड़ा। नेक्स्ट बात करते हैं इनके रक्षक सहयोग के रूप में चांगा डेमा और हरमल का नाम आता है। विशेषता के रूप में नारी सम्मान, गोरक्षक देवता और छुआछूत के ऊपर इन्होंने विरोध किया। पाबूजी के अनुयायी अपने फेरे के साथ साथ दोस्त फेरों के अवसर पर 3.5 या 4 मात्र फेरे लिए जाते हैं। ये थे दोस्तों आज के हमारे प्रमुख लोक देवता पाबूजी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक और शेयर कीजिए। इसी के साथ अपन कंटिन्यू करेंगे दोस्तों राजस्थान के प्रमुख लोक पशु परिचर के बैच के अंदर। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।